दोस्तों, आज का दिन हमारे और आपके ऊपर यानी कि हम जैसे मध्यम वर्गीय लोगों के ऊपर फिर से टैक्स का बोझ लादने वाला दिन बन गया है। क्योंकि जैसलमेर में 55वीं वित्त आयोग की जो बैठक हुई दोस्तों, जो निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई थी, उस बैठक में एक निर्णय लिया गया है कि अब जो पुरानी कारें हैं उन पर भी उनकी खरीद फरोख्त पर जो है 18% जीएसटी आम आदमियों से सेलर से जो है वसूली जाएगी। अब आप एक चीज समझो कि नई कारों पे इतना 30%, 35%, 40% टैक्स ले लेती है सरकार, तो आदमी जो है पुरानी कारों की तरफ भाग रहा था। यानी कि सरकार को ये दिखाई देने लगा था कि जो इस वक्त पुरानी कारों का मार्केट है वो बढ़ रहा है और उसकी तरफ लोग जा रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें उतना टैक्स नहीं देना पड़ता और कम पूंजी में वो कार ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी सो कॉल्ड जनता की सेवा करने वाली सरकार को ये भी मंजूर नहीं था, इसलिए उसने हमारी और आपकी जेब में डाका डालने के लिए ये नया फैसला जो है ले लिया। हालांकि इसमें एक छोटी सी राहत ये है कि जैसे इंडिविजुअल लोग कार बेचेंगे तो उनको अभी भी 12% टैक्स देना है, लेकिन जैसे ही आप किसी पुरानी कार खरीदने बेचने वाली फर्म से कार खरीदते हो तो आपको सीधे 18% जीएसटी जो है वो पेड करनी पड़ेगी। तो अब आप एक चीज समझो मेरे भैया कि साफ साफ लाख खरब रुपए का जो है सिस्टम सरकार ने आपको घुमा फिरा के पहना दिया है। अब एक चीज और समझो आप कि हमारे देश में जो जितना लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नाराज नहीं है, उनके वित्त मंत्री से, फाइनेंस मिनिस्टर मैडम से, निर्मला सीतारमण मैडम से, इनको खून चूसने वाली औरत कह रहे हैं लोग इस समय। मैं खुद यही इनको संज्ञा देना चाहता हूं। और दूसरा सबसे ज्यादा नाराज हैं लोग किससे? कि आपके जो टोल मंत्री हैं, जो ये टोल प्लाजा जिन्होंने आविष्कार किए, जो कह रहे थे सैटेलाइट से टोल वसूलेंगे, नितिन गडकरी साहब। तो इन दो लोगों ने देश का जितना सत्यानाश किया है, देश से जितना ज्यादा पैसा वसूला है, आप टोल प्लाजाओं पे देख लीजिए। कोई टोल बना है 1200 करोड़ रुपया लेने की क्षमता है उसकी, और वो टोल 3-3 हजार करोड़ रुपए लेके बैठा है। कोई टोल 250, 400, 500 करोड़ बन गया है, वो टोल 1200, 1500 करोड़ रुपए घसीट ले रहा है। लेकिन इन लोगों को ऐसी लापरवाहियों से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है जनता की जेब से रुपए के साथ साथ उसका खून भी चूस लेने से। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि पुरानी कारों पे जो मामला था वो बहुत अच्छा था। लोग जा रहे थे, सस्ती कारें उठा ला रहे थे, अच्छे से चला रहे थे, फिर बेच दे रहे थे। लेकिन सरकार से ये भी देखा नहीं गया और उन्होंने इसको भी बहुत बारीकी से उठाया और ये जो निर्णय है जनता पे थोप दिया है। मेरा एक निवेदन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि मोदी जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन इन दोनों मिनिस्टर्स को अगर आप हटाते नहीं अपने मंत्रिमंडल से, तो हमें जो लग रहा है कि आपको जनता जरूर हटा देगी आपकी प्रधानमंत्री गद्दी से। ये आप लिखवा के ले सकते हैं। आप पूरा 5 साल का कार्यकाल जो है वो पीएम बन के चला नहीं पाएंगे। मैं आपका प्रशंसक हूं और हमने आपके लिए कभी अपशब्द नहीं लिखे, ना अपशब्द कहे, ना इस तरह की चीजें कि मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे देश का पीएम इतना बेहतरीन है। लेकिन जो इस तरह छांट के लोगों की जेबों में आपके मंत्री, आपके हरामखोर मंत्री, आपके ये बदमिजाज मंत्री, ऐसे मंत्री जिनको हिंदी नहीं आती सालों को, और इनको आपने मंत्री बना के रखा है। ऐसे मंत्री जो करोड़पति खानदानों में पैदा हुए, उन्हें गरीब का दर्द ही नहीं मालूम है, ऐसे लोगों को आपने मंत्री बना के रखा है। तो ये बहुत गलत बात है। और अगर आप छांट के मध्यम वर्गीय परिवारों के जहां से थोड़ा पैसा वो बचा ले रहे हैं, उसको भी घसीटने का प्रयास करेंगे हमारी जेबों से, तो जाहिर सी बात है जनता आक्रोशित होगी और आपको आपकी कुर्सी से उठा के फेंक देगी और आप जान भी नहीं पाओगे। दोस्तों, आप सब लोग जान लीजिए, मैंने आपको बता दिया, पुरानी कारों पे 18% जीएसटी वाला जो नियम है वो लागू हो चुका है। तो अगर आप पुरानी कार लेने जा रहे हो तो किसी सेलर से लेने से अच्छा है उससे बचिए, क्योंकि आपको वहाँ 18% जीएसटी देना पड़ेगा। किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से ही खरीद लीजिए, जीएसटी बचा लीजिए, क्योंकि यही हमारे और आपके जो है कुछ पैसे बचेंगे, इन्हीं से हम और आप जो है जीवन यापन करते हैं।